ईमानदारी से शरण। गगन चमक रहा था और बारिश की बूंदें धरती को छू रही थी। यह एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां एक साधु बाबा नामक व्यक्ति रहते थे। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जिससे उन्हें गांव वाले भगवान का अवतार मानते थे। एक बार गांव में बड़ा संगठित मेला हुआ। लोग आए जा रहे थे और सभी उम्मीद कर रहे थे कि इस मेला में बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्रों, खाद्य सामग्रियों और नाटकों का आनंद लिया जाएगा। इस मेले में साधु बाबा ने भी अपनी शिष्या के साथ भगवान की कथाएं सुनाने का निश्चित किया था। लोग खुशी खुशी उनके पास आए और उनकी कथाओं का आनंद लिया। इस बीच एक गरीब आदमी ने उनसे मिलकर एक सवाल पूछा, बाबा, क्या हमें कभी भगवान का साक्षात्कार हो सकता है? साधु बाबा मुस्कराए और उत्तर देते हैं, हाँ, भगवान का साक्षात्कार संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ईमानदारी से उसकी शरण में रहना होगा। गरीब आदमी ने सोचा, यह कैसे हो सकता है? लेकिन फिर उसने बाबा की बात मानी और भगवान की खोज में निकला। उसने अपने छोटे से खेत में मेहनत करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण किया और हमेशा भगवान के प्रति आभास बनाए रखा। एक दिन गांव में सूचना समाचार आया कि आने वाले महीने में एक बड़ा तूफान आने वाला है और लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। गरीब आदमी ने तैयारियों में जुट जाने के बाद भी देखा कि बाबा शांति से अपने आश्रम में बैठे हैं। उसने उनसे पूछा, बाबा, तूफान आ रहा है और सभी लोग अपने घरों से सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, क्या हमें भी जाना चाहिए? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तूफान आ रहा है, लेकिन मैं भगवान की शरण में हूँ और उसी के साथ हूँ। वह मेरे साथ है और हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। गरीब आदमी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और देखा कि बाबा के चरणों में भगवान की आभा चमक रही थी। उसने भी बाबा की शरण ली और उनके साथ रहकर तूफान में सामना किया और बच गए। जब सब जगह से घिरे होते हैं, वहां का एक स्थान सुरक्षित रहा और लोगों ने उसे देखकर हैरानी भरी आंखों से देखा कि भगवान की कृपा कैसे उसे बचा लेती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम ईमानदारी से और श्रद्धा से भगवान की शरण में रहते हैं, तो वह हमें हमेशा सहारा देते हैं और हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान हमारे साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे।